प्रोविजन के बारे में बताया था कि प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन होता है जब भी एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर कोई अदर एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है तो उसका प्रोविजन बनता है। और कोई नॉन लायबिलिटी है आपकी जिसका अमाउंट आपको नहीं पता या एस्टिमेशन के बेसिस पे आप कर रहे हो तो आप उसको एक प्रोविजन बना लेते हो, ठीक है, वो हमारा प्रोविजन होता है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ रही है बात डेट्स की। डेट का मतलब होता है वो लोग, डेट्स का मतलब होता है डेटर। डेटर वो लोग होते हैं, देखो नॉर्मली आपके दिमाग में क्या होता है कि डेटर वो लोग होते हैं जिससे हमें पैसा लेना है, ऐसा नहीं है। डेटर की डेफिनेशन ऐसे नहीं है। डेटर का मतलब होता है जिसको आपने सामान बेचा है, अब आपको, या सर्विस दी है, अब आपको उससे पैसे लेने हैं, वो आपका डेटर होता है। यानी पैसे तो लेने हैं, लेकिन वो पैसे किस चीज़ के लेने हैं? या तो आपने उसको कोई गुड्स बेचे हैं या फिर आपने उसको कोई सर्विस दी है, वो आपका डेटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं और बैंक से आपको पैसे देने, बैंक से आपने पैसे लिए और बैंक को आपको पैसे देने हैं, तो वो आपका डेटर नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी ज़रूर है। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। आपने बैंक के पास पैसे रखवाए, एफडी कराई बैंक के पास, या कोई किसी और को, मान लो आपने उधार दिए, मान लो किसी अपने दोस्त को आपने उधार दिए, वो आपका डेटर नहीं कहलाएगा, वो आपका एसेट ज़रूर होगा पर आपका क्या कहते हैं, डेटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्या है प्रोविजन का मतलब कि भाई जब भी मुझे लगता है कि मेरे जो डेट है वो डाउटफुल है, मुझे लगता है कि भाई मुझे इससे पैसे नहीं मिलने वाले, क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान दिवालिया होने वाला है, सिर्फ दिवालिया, इंसॉल्वेंट होने वाला है, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है और मैं एस्टिमेट करता हूँ कि मुझे इससे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए मैं आज ही एक लायबिलिटी बना के चलूँगा, आज एक प्रोविजन बना लूँगा जिसको मैं कहता हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो, अब प्रोविजन मेड फॉर डेट्स कंसिडर्ड डाउटफुल ऑफ रिकवरी। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई ये मेरा एक पर्सन था, इसका नाम था राम, मैंने इसको उधार में सेल करी 5 लाख रुपए की, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको बेचा ना, तो इसके पास एक फ़ोन आया, और फ़ोन आया कि भाई आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है। फैक्ट्री में क्या लग गई? आग लग गई। अब इसके पास एक ही फैक्ट्री थी, वो भी जल गई, और इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है, घर भी इसका किराए का था। अब मुझे लगता है कि भाई यार इसके पास कुछ बचा नहीं है, इससे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरा है ना तकरीबन 60% पैसा डूब जाएगा। इसी वजह से जो कॉमर्स वाले लोग हैं उसके अंदर हमेशा क्या कहता था वो कि भाई ये पर्सन इंस्टॉलमेंट हो गया है और अब इससे पैसे नहीं मिलने वाले, तो उसको बैड डेट बना देते थे। क्या बनाते थे? बैड डेट। तो मैं अभी बैड डेट की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोविजन की। मुझे लगता है ऐसा, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक्चुअल में नहीं हुआ, अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई अभी उसको फैक्ट्री में आग लगी है, अभी कुछ पता नहीं है कितनी लगी है, क्या लगी है, तो अभी मैं एक एस्टिमेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अनुमान लगा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इससे 60% यानी कि 3 लाख रुपए अब नहीं मिलने वाले, तो मैं इस 3 लाख रुपए के लिए एक लॉस क्रिएट करके चलूंगा जिसको मैं कहूँगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब क्या हुआ आगे चल के, आगे की कहानी भी बताता हूँ। फिर मैं राम के पास गया, मैंने कहा भाई मेरे पैसे दे दो 5 लाख रुपए। राम ने कहा मैं तो क्या हो चुका हूँ, राम ने कहा कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है सर? इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसकी लायबिलिटीज़ यानी दायित्व उसके एसेट से ज़्यादा हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। और इंसॉल्वेंट ऐसे ही नहीं होता, कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट करता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है, क्या होता है, वह कभी बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी ये देखते हैं कि कोर्ट ने उसको कह दिया कि भाई आप इंसॉल्वेंट हो गए, और हाँ, इंडिया का रूल है कि आप इंसॉल्वेंट व्यक्ति से पैसे नहीं मांग सकते हैं। इंसॉल्वेंट से पैसे नहीं मांग सकते, बिल्कुल नहीं मांग सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन से पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि वो सुसाइड कर सकता है प्रेशर में आके, तो उससे पैसे नहीं मांग सकते। तो अब बताओ क्या हुआ, मेरे पूरे 5 लाख रुपए डूब गए, एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। मेरे कितने रुपए डूब गए? 5 लाख। तो बताओ मैंने पहले कितने का प्रोविजन बना रखा था? सर हमने पहले 3 लाख का प्रोविजन बना रखा था। तो अब क्या होगा, मेरा खर्चा कितना हो गया बताओ? मेरा खर्चा हो गया टोटल 5 लाख का। अब इस 5 लाख को 3 लाख का तो मैं पहले ही अपना खर्चा बना चुका था, यानी इस 5 लाख के खर्चे को मैं कहाँ से निकालूंगा? 3 लाख का जो मैं पहले से प्रोविजन बना के चल रहा था वहाँ से निकालूंगा, और बाकी 2 लाख को मैं कहाँ लेके जाऊँगा? बाकी 2 लाख को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊँगा। ऐसे होता है ये। जिन लोगों को ये आगे की कहानी समझ आई, अच्छी बात है, नहीं समझ आई कोई नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। बात समझ आई? ठीक है। तो ये जो आपके अब बनेंगे ना, ये वाले जो 2 लाख रुपये, ठीक है, सॉरी ये जो बनेंगे 5 लाख रुपए, अब एक भी पैसा नहीं मिल रहा, अब एक्चुअल में पता चल चुका है कि एक भी पैसा नहीं मिलेगा, अब जाके ये आपका बैड डेट बनेगा। उससे पहले क्या था ये? उससे पहले था ये डाउटफुल। तो जब तक ये डाउटफुल रहते हैं तब तक इस पे क्या बन जाता है? प्रोविजन। जब ये एक्चुअल में पता चल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? बैड डेट, यानी कि अभी बैड हो चुका है हमारा डेट, अब से पैसे मिलने वाले नहीं हैं। और जब तक ये डाउटफुल होता है तब तक मैं इस पर क्या बना के चलता हूँ? प्रोविजन, की मुझे लगता है इतने पैसे इससे नहीं मिलेंगे। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है?